हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अब अच्छी बात यह है कि आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेंजा के बारे में। फ्रेंड्स, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम दीजिए जो कि इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे यूपी टीजीटी हो, आपका बिहार का एग्ज़ाम हो, एनबीएस, केवीएस, DSSS, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दीजिए, अगर उसमें लिटरेचर आता है तो 110% उसमें फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेंजा से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से इसको ही पढ़ लेते हैं तो कम से कम 2 से 3 मार्क आपके स्कोर हो जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हम पूरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं राइम रोल के बारे में। ओटावा राइम होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे राइम है, ठीक है। स्पेर्सिनियन स्टैंजा, टेराहिमा, क्वाट्रेन, हीरोइक कपलेट, ओड, लिरिक और इलीजी, इन सारे ही टॉपिक्स के बारे में, जो कि 9 टॉपिक्स है टोटल, इनके बारे में हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। हम बात करेंगे सबसे पहले चौसेरियन स्टेंजा के बारे में। फ्रेंड, चौसेरियन स्टेंजा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम राइम रोल भी बोलते हैं, जो कि चौसेरियन द्वारा ही यूज़ किया जाता है। इसमें टोटल जो है 7 लाइन्स होते हैं और ये सारे जो है ये आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं, ठीक है। फ्रेंड, जल्दी हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सारे ही हम और भी जो डिटेल चीज़ें हैं, माइन्यूट चीज़ें हैं, वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में होता है और राइम स्कीम वुड बी द सेम 2 लाइन्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइम स्कीम कैसी होती है, ABA BBCC। एक और बात बता दें, अगर किसी भी राइम स्कीम के लास्ट में डबल सी आता है, इसका मतलब है कि आप उससे जो है कपलेट भी बोल सकते हैं। आप उसे क्या बोल सकते हैं, कपलेट भी बोल सकते हैं। लास्ट में 2 सी आता है, इसको शेक्सपियर बहुत यूज़ करते थे। अगर आप शेक्सपियर्स की राइटिंग्स को देखेंगे तो उनके लास्ट में कपलेट्स होती थी, ठीक है। तो ये रही आपके चौसेरियन स्टैंजा की बात, जिसको राइम रोल भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और जिसके टोटल कितने लाइंस होते हैं, इसके टोटल 7 लाइंस होते हैं और ये आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे लास्ट में डबल सी, इसका क्या मतलब है कि इसको कपलेट भी बोलते हैं और लास्ट में डबल सी मतलब 2 चीज़ें लास्ट में मिलती हुई। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, जैसे मान लो टेस्ट लिस्ट, ये लास्ट में 2 चीज़ें मिली तो इसमें सी आ जाएगा, है ना। तो ये राइम स्कीम मैच कर रही है तो आप इसको कपलेट भी बोलोगे और लास्ट में 2 सी होता है, उसको चौसेरियन स्टेंजा भी बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे देखें। नेक्स्ट है आपका ओटावा राइम। ओटावा राइम क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो है थॉमस वॉट के द्वारा बहुत यूज़ किया जाता है। अगर आप इनकी राइटिंग को देखेंगे, थॉमस वॉट बहुत यूज़ करते थे ओटावा राइम को। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि ओटावा राइम सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करते थे, थॉमस वॉट यूज़ करते थे। एक और क्वेश्चन आता है कि ओटावा राइम में कितने लाइन्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। इसमें 8 लाइन्स होते हैं, ठीक है। ओटावा राइम में 8 लाइन्स होते हैं। इसकी राइम स्कीम क्या होती है, ABA BBCCC, ये इसकी जो है राइम स्कीम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में। ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है आपके टोटल 9 लाइन्स होती हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि स्टेंजा, जो स्पेंसरियन स्टेंजा है, इसमें कितने लाइन्स होते हैं। इसमें टोटल जो है आपके 9 लाइन्स होते हैं, ठीक है। इन विच 8 लाइन्स आर आयम्बिक पेंटामीटर, इसमें से 8 लाइन जो है वो आपके आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं और जो लास्ट लाइन होता है वो हेक्सामीटर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइन होता है, जिसमें से 8 लाइन आयम्बिक, ये क्वेश्चन में ना ऐसे घुमा के सवाल पूछता है। 21 स्टेंजा में 8 लाइन जो है आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं और लास्ट लाइन किस में होते हैं, जो लास्ट लाइन हेक्सामीटर में होता है वो कौन सा स्टेंजा है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा स्टेंजा है। कई बार इसको ऐसे पूछ लेता है कि किस में 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर और लास्ट लाइन जो है, लास्ट लाइन किस में होता है, ये भी कई बार पूछ ले, तो वो हेक्सामीटर में होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका राइम स्कीम कैसा है, ABBCC, ठीक है, ये इसका राइम स्कीम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेरेसा रीमा। फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दांते बहुत यूज़ किया करते थे। इवन PB सैली ने भी इसका यूज़ किया है। जो इनकी राइटिंग देखेंगे आप, ओ वाइल्ड वेस्ट विंग, जो कि PB सैली द्वारा लिखा गया है, इसमें भी इन्होंने टेरेसा रीमा का यूज़ किया है। इवन ब्राउने भी इसको बहुत यूज़ करते थे, ब्राउने भी इनको काफ़ी यूज़ करते थे, ठीक है। इसमें टोटल 8 लाइन्स होती है, ठीक है। और इसका राइम स्कीम क्या है, ABA BCBCDC, ये इसकी राइम स्कीम होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वाट्रेन। फ्रेंड्स, क्वाट्रेन क्या होता है,
अगर आप क्वार्टरन के बारे में बात करेंगे तो ये जो है यूजुअली बैलेड के लिए यूज़ किया जाता है और शेक्सपियर इसको बहुत यूज़ करते थे। इवन क्वार्टरन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी राइमिंग स्कीम में, सोनेट में, बैलेड में, कहीं भी अगर आप जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें आप यूजुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शेक्सपियर अगर आप शेक्सपियर को अगर जब पढ़ेंगे, है ना, अगर जिनको नहीं पता है बता दें, हमारे चैनल पर ऑलरेडी शेक्सपियर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, तब वहाँ पर जाकर आप डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बताया गया किस तरीके से क्वार्टरन का यूज़ किया है शेक्सपियर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हीरोइक कपलेट। फ्रेंड्स, हीरोइक कपलेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपके 12 लाइन्स होती है ना, इट कंसिडर 12 लाइन्स और ईच लाइन्स आर कपलेट इन देमसेल्व्स, मतलब कि टोटल 12 लाइन्स होती है, पर क्या होता है 2 लाइन्स अपने आप में ही कंप्लीट होती है। ठीक है, जैसे बहुत बार बहुत सारी राइटिंग्स 12 लाइन्स यहाँ पे लिखी गई। ठीक है, लेकिन अब किसी भी 2 लाइन को उठा लीजिए, वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देती हैं। कई बार क्या होता है कि राइटर्स क्या करते हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, लास्ट में आंसर्स देते हैं, या फिर आपको उनकी 2 लाइन्स को समझ में ही नहीं आएगा पढ़ के कि ये क्या कहना चाहते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर कोई राइटिंग हीरोइक कपलेट में लिखी है तो उनकी किसी भी आप 2 लाइन्स को उठा लीजिए, किसी भी 2 लाइन्स को उठा लीजिए, वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होंगी। ठीक है, ऐसे राइटिंग को हम हीरोइक कपलेट कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ओड। ओड क्या होता है, ओड इज अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टैंजा, इट्स स्ट्रक्चर डिजाइन टू ग्लोरीफाई एनीथिंग। ओड क्या होता है बेसिकली, कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ओड। ओड क्या होता है बेसिकली, ओड ये होता है जब किसी भी चीज़ को ग्लोरीफाई किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं कहूँ कि ओड टू वेस्ट विंड, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, वेस्ट विंड को ग्लोरीफाई, उसकी खूबसूरती और उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। एग्जाम्पल, ओड टू ऑटम। ठीक है, ये भी है। ठीक है, तो ये भी क्या किया, ऑटम की खूबसूरती के बारे में बताने की कोशिश की गई है। ये होता है ओड। आप किसी भी चीज़ को ग्लोरीफाई करोगे उसको आप ओड बोलते हो। ठीक है, ओड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पिंडार, एक होता है होरेशियन, एक होता है इरेगुलर। ठीक है, पिंडार क्या होता है, पिंडार जो है ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ओड है। ठीक है, और पिंडार के 3 टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, पहला टाइप जो है वो है स्ट्रोप, दूसरा टाइप है एंटी स्ट्रोप और तीसरा टाइप है इपोड। याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और इपोड, ये 3 स्टेंजा है पिंडारिक के। ठीक है, बहुत बार यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी जैसे ओड टू ऑटम, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और बहुत सारी राइटिंग्स में जो है ये पिंडारिक ही यूज होता है, क्योंकि जितने भी आप देखोगे, जितने भी हमारे महान राइटर्स हैं सब ओल्ड लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, तो यूजुअली लोग जो है वो पिंडार को ही यूज करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, तो मोस्ट पॉपुलर जो है आपका पिंडार ही है। ठीक है, हॉर्शियन क्या होता है, हॉर्शियन होता है इट्स अ टाइप ऑफ ओड, इज रिटन इन 4 लाइन्स। जैसे क्वाड्रेंट्स अभी हमने पढ़ा ना, वैसे ही हॉर्शियन होता है कि 4 लाइन्स में लिखा होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कपलेट भी होता है, मतलब टोटल 6 लाइन में लिखा होता है। 4 लाइन में तो हो गया आपका क्वाड्रेंट, और लास्ट की जो 2 लाइन होती है वो कपलेट में होती है, सीसी में। अगर ऐसी कोई राइटिंग दिखे तो वो हॉर्शियन राइटिंग होती है। ठीक है, इर्रेगुलर क्या होता है फ्रेंड्स, इरेगुलर होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी राइम स्कीम को ही फॉलो की जाती है, ओनली राइम। ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है राइम स्कीम फॉलो की जाती है उसको आप इरेगुलर बोलोगे। कोई भी जो है पेंटामीटर ये वो कुछ सी का यूज नहीं होता, सिर्फ राइमिंग फॉलो हो रही है और कुछ फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप उसको बोलोगे इरेगुलर ओड। जैसे कि आप ओड टू द वेस्ट विंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कई बार एग्जाम में आ जाता है आपके इरेगुलर ओड का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो ओड टू द वेस्ट विंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके इरेगुलर ओड का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलीजी की। इलीजी क्या होता है, इलीजी होता है जब हम किसी, इट इज़ रिटन द ओकेजन ऑफ द डेथ और इट इज़ द सैड पोएम, मतलब किसी के डेथ के ओकेजन पे या फिर जब बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, उस वक्त आपने जो पोएम लिखी है आप उसको इलीजी कहोगे। जैसे मान लो बहुत बार क्या होता है, जैसे जॉन मिल्टन की लुसिडास है। ठीक है, जॉन मिल्टन ने कब लिखा, जब इनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी तब उन्होंने लुसिडास लिखा था। मतलब आदमी जब बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है या फिर किसी की याद में अगर वो कोई चीज़ लिखता है तो उसी को आप बोलोगे इलीजी। जैसे इलीजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, ये भी थॉमस ग्रे ने लिखी है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलीजीज हैं अगर हम बात करें इलीजी की तो। ठीक है, तो बेसिकली इलीजी क्या होता है, इट इज़ रिटन द ओकेजन ऑफ द डेथ और द सैड पोएम। अगर कोई सैड पोएम की बात आती है, किसी के डेथ पर लिखी हुई, डेथ पे भी लिखी है, मतलब आप दुखी हो तभी तो लिख रहे हो, तो वो भी क्या हुई, एक इलीजी ही हुई। याद रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं, हमारा सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपको लिटरेचर से रिलेटेड और ग्रामर से रिलेटेड आपको देखने मिलेगी। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पे हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, जो कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट।